घर का प्रॉब्लम तो होता ही है सबके घर में। अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो घर के लोग यही समझते हैं कि ये बिगड़ जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर रहा है, काम करना पड़ेगा। तो अगर घर में अगर सबको मतलब अगर खुश करना है तो आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी सपोर्ट करेंगे। कुछ करके आपस से दिखाना पड़ेगा कि हम इस लायक हैं, हम कर सकने का रुकावट ये है कि भोजपुरी में कुछ लोग नया लाए, अच्छा लेवल का फिल्म बनाए, अच्छा लेवल का गाना करे और साफ सुथरा गाना करे, क्योंकि लाउड स्पीकर में बजती है ना। सबसे ज़्यादा आज की डेट में अब भोजपुरी चल रही है तो सिर्फ गाने चल रही है, मूवी तो ज़्यादा चलते नहीं है अभी की डेट में। तो मुझे ये लगता है कि जो गाने आते हैं उस बड़े लेवल का हो और साफ सुथरा हो। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। आज हम लोग हाजिर हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के एक ऐसे शख्स के पास जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। भोजपुरी भाषी जहां भी रहते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, जहां भी रहते हैं देश, किसी भी देश में हमारे भोजपुरी भाषी जहां भी रहते हैं, उन सब के घरों तक पहुंच के और उन सबको हंसाने का काम, उन सब के दिलों पर राज करने का काम जो काम किया है, कॉमेडी के किंग बिहार के लिए अगर मैं कहूँ, अभी तक जितना नेचुरल तरीके से ये लोगों को हंसाते हैं, इतना नेचुरल तरीका अभी तक किसी के पास नहीं था। लोग हंसते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हंसते थे, लेकिन ये जो नेचुरल तरीका है, देसी चीज़ है, ठेठ देसी, ठेठ भोजपुरी जिसको बोलते हैं, वो सारा सब कुछ आप सबके बीच में परोसने वाले मनी मेराज जी की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि आज हम लोग उनके स्टूडियो पे पहुँचे थे, पता चला घर पे हैं और आज हमारे साथ हमारे बैठे हुए हैं और मनी मेराज जी से हम बात करते हैं। और बात करने के बाद जानते हैं कि मनी मेराज कौन है और किस तरीके से इनका स्ट्रगल शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचे और आगे का क्या प्लान है। बहुत बहुत धन्यवाद मनी महाराज जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू सो मच। और न्यूज़ सच तक के माध्यम से जितने भी हमारे श्रोतागण देख रहे हैं सबको सलाम, आदाब, नमस्कार। मनी महाराज जी, एक बात देख कि कब से शुरुआत हुआ था? देखिए, ये कहानी तो हम टिकटॉक से स्टार्ट किए थे, अपना जो स्ट्रगल लाइफ है, और टिकटॉक से ही स्टार्ट किए थे हम लोग। उसके बाद शॉर्ट वीडियो ही ज़्यादा करके हम बनाते थे। उसके बाद सारे चाइनीज निकले, ऐप बंद हो जाते थे। हमको भरोसा हुआ यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे हम लोग काम कर रहे हैं 1.5 साल से। अच्छा, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं टिकटॉक के बंद होने के बाद। मायूसी तो बहुत हुई होगी जब टिकटॉक बंद हुआ था। इतना मेहनत करने के बाद इतने सारे फॉलोअर्स बंद हो जाएंगे तो मायूसी तो हो गए। मनी महाराज जी, आपकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है जानते हैं? आप किसी भी बात को बड़ा फैक्ट बोल देते हैं। कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू में मैंने आप देखा था, आप बात कर रहे थे कि भाई मेहनत कौन देखता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैं आपने कहा था, आपको याद होगा या पता नहीं, किसी ने पूछा, किसी पत्रकार ने आपसे कि भाई बहुत मेहनत किया होगा आपने, जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपने एक शब्द में ये कहा था कि मेहनत कौन देखता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस मेहनत को हमारे ऑडियंस, आपकी ऑडियंस, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, उन सबको बताइए कि सच में मेहनत क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंस्पिरेशन है उन सब बच्चों का जो अब बिहार में रह के, गाँव में रह के और अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस मेहनत के बारे में ज़रूर बताइए आप, क्यों ऐसे, किस तरीके से, क्या क्या आपके सामने मुसीबतें आई, क्या क्या दिक्कतें आई। परिवार से भी दिक्कत आती होगी, मुझे पता है, फैमिली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारी दुनिया में आप अपने आप को साबित कर सकते हो, लेकिन घर में साबित करना बहुत मुश्किल है। ये सारी चीज़ें आप हमको एक बार बताइए क्लियर ढंग से, थोड़ा वक्त दीजिए हमें। देखिए, कैसे शुरुआत, स्ट्रगल तो कब दिमाग में आया ये बात? ये दिमाग तो जब मैं 12-13 साल का था तभी से मुझे शौक था, मुझे एक्टर बनना है, अच्छा। चाहे जैसे भी हाँ। रास्ता जो भी हो, किसी तरह हमको बनना है। तो घर का प्रॉब्लम तो होता ही है सबके घर में। अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो घर के लोग यही समझते हैं कि ये बिगड़ जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर रहा है, काम करना पड़ेगा। तो अगर घर में अगर सबको मतलब अगर खुश करना है तो आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी सपोर्ट करेंगे। कुछ करके आपस से दिखाना पड़ेगा कि हम इस लायक हैं, हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि वीडियोस तो काम है, पागलपंती वाला काम होती है। अगर कहीं बनाएंगे तो गाँव वाँव में, चाहे कहीं भी अगर शुरू करते हैं तो गांव में पागल ही समझेंगे आपको, चाहे किसी को भी। तो ये सब हम नहीं देखते थे। और स्ट्रगल लाइफ बोले तो बहुत लंबा है। जैसे 12 साल की उम्र में आपके दिमाग में ये सब चल रहा था, तो पहला पहला आपने शुरुआत क्या किया, जैसे कि घर के लिए आर्थिक? शुरुआत तो हम फिल्मों में जाकर ट्राई किए थे। अच्छा। उसी समय से जाते थे आते थे कहीं। अच्छा, कहाँ, मुंबई या दिल्ली? अपने बिहार में पहले ट्राई किए थे, उसके बिहार बाद में। वहाँ मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ होगा। हाँ। उसके बाद मुंबई मुंबई 2-3 बार गए मनी वहाँ। मेराज की आर्थिक स्थिति कैसी थी जब जिस समय आपने शुरुआत किया था? घर का मतलब सिचुएशन कैसा था, कैसा ठीक था घर का सिचुएशन अच्छा। जिस समय था। पहले ख़राब थी, बट मैं काम भी करने लगा बीच में घर की स्थिति को देखकर। और उसके बाद मुंबई मुंबई बहुत ज़्यादा सारे गए, लेकिन वहाँ मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे चांस मिल पाएगा। सही बात।
तो क्योंकि मुंबई की जो भीड़ थी ना, उस भीड़ में न जाने कितने लोग हो जाते हैं। लेकिन अभी भीड़ कम हो गई है। अच्छा। जब से सोशल नेटवर्किंग आया है ना। हाँ। कोरोना काल के बाद कोरोना काल के बाद और ज़्यादातर सोशल मीडिया जितने भी अभी सोशल मीडिया ही चल रहा है, अभी शॉर्ट प्लेटफॉर्म यूट्यूब, तो लोग यहीं व्यस्त है और मुंबई कम लोग जाते हैं ट्राई करने। मनी महाराज कभी मजबूर हुए थे कि अब काम ये बंद कर देना है क्योंकि अब घर का काम करना है? नहीं, ये मजबूर कभी नहीं होता। सोचे थे कि हाँ ये कुछ दिन छोड़कर मतलब कुछ दिन छोड़कर तब तक जो परेशानियां है उसको दूर कर लेते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ते हैं। हाँ। मनी महाराज के पापा जी कहाँ रहते हैं? गांव में ही रहते हैं, घर पे नहीं। अच्छा, खेती बाड़ी नहीं, बिजनेस। बिजनेस है। हाँ। अच्छा, मनी महाराज जी कितने भाई बहन हैं? मैं 6 भाई हूँ और मेरी 2 बहन। अच्छा, अभी जैसे जो दौर चल रहा है, आपने सोशल मीडिया के हिसाब से और कहीं ना कहीं हर घर तक आप पहुंचे हुए हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मतलब मान लीजिए कि कोई इतना से लाखों लोग प्यार देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा ना। इतने लोग प्यार करते हैं, वीडियो आते हैं मिलियन में क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, अभी रास्ते में चलते समय कभी कोई परेशानी? नहीं, परेशानी नहीं, क्या परेशानी। लोग जैसे चेहरा पहचानते होंगे, हाँ, पहचानते हैं। उससे परेशानी कोई परेशानी नहीं, रोकते हैं लोग। हाँ। अगर रुक जाते हैं कभी। हाँ, कभी कभी देखते हैं कि अगर मार्केट है तो जाम की वजह से नहीं रोक पाते हैं। सही बात है। कहीं ना कहीं जो बंदा अकेला था आज उसको देख के भीड़ खड़ी हो जाती है। बहुत अच्छा तरीके से आपने प्रूफ किया है और सच में हम लोग भी बहुत गर्वान्वित होते हैं कि आपको देख के पूरे वर्ल्ड के लोग, जहाँ भी भोजपुरी भाषी लोग हैं जहाँ रहते हैं, सब लोग के चेहरे पे मुस्कान आती है और आपका जो अंदाज है वो बिल्कुल नेचुरल है। ये नेचुरल अंदाज का सोच कैसे है? देखिए, हम लोग जब यूट्यूब पे आए तो हिंदी में कंटेंट बनाए थे और मैं देखा कि सारे लोग हिंदी में ही कंटेंट बनाते हैं। और मान लीजिए बहुत सारे यूट्यूबर हैं, सबका अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग भाषा है। हिंदी ही है बट लेकिन अलग अलग सबका लैंग्वेज है। तो मैं सोचा कि हम लोग का हिंदी का लैंग्वेज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का भोजपुरी जो भाषा है बहुत मीठा है यहाँ का। और ये जो हम लोग का जो जगह है 4-5 जिला मिला हम लोग के बीच में है। यहाँ पे मुजफ्फरपुर हम लोग लास्ट में है और मोतिहारी के भी लास्ट में हम लोग, बट मुजफ्फरपुर ज़िले में पड़ते हैं। और यहाँ मोतिहारी भी ज़िला सिवान है और छपरा और गोपालगंज, यानी हम लोग बीच में हैं। तो ये भाषा लगता है मुझे कि इधर ही बोला जाता है और कहीं नहीं। सही बात है, आप जो भाषा यूज़ करते हैं वो यहीं का है, लेकिन उसे समझ हर लोग लेते हैं भोजपुरी। समझ लेते हैं लेकिन वो पूरा ऐसा नहीं है कि कोई समझेंगे वो हम लोग कुछ बनाकर भी बोलते हैं उसमें। हम लोग बट वैसे नहीं बोलते हैं, कुछ अलग बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको उस तरह बना के बोलते हैं कि लोगों को मतलब आवाज़ में मतलब जो बोलते हैं उसमें हंसी आए। हाँ। सही बात है, बिल्कुल कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि धरती है ना, ये एक ऐसा रंगमंच है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करके जाना है और आपने अपना रास्ता चुन लिया है। और आपके साथ में आपके जितने भी पार्टनर हैं उन लोगों का सहयोग कैसा रहता है आपके साथ में? बिल्कुल बहुत अच्छी रहती है, भाई की तरह हम लोग रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं और एक साथ ही रहते हैं। समझ लीजिए 24 घंटे में 8 घंटा घर पे रहते होंगे, बाकी से हम लोग साथ ही रहते हैं। अच्छा, कब आपके दिमाग में आया कि टीम अपनी बढ़ानी चाहिए? टिकटॉक पे हम जब वीडियो बनाते थे तो साथ में 2-3 बंदा काम करते थे और वहाँ कामयाबी नहीं मिलती थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। उसके बाद धीरे धीरे मतलब बंदे कुछ ज्वाइन होते गए और हम लोग टिकटॉक पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए और वहाँ से बंदे लोग जो है जुड़ने लगे। जो बंटी है, मुन्ना है, सैफ है, ये लोग वहाँ पे जुड़े और वहाँ से हम लोग का मेरा 35-36 लाख फॉलोअर्स था टिकटॉक पे। और सारे लाइक वीडियो, वीगो वीडियो सब पॉपुलर था अपने इंडिया में। तो ये सब पे मेरा मिलियन में फॉलोअर्स था। उसके बाद ये बंद होने के बाद हम लोग यूट्यूब पे आए, उसके बाद भी बहुत लोग जुड़े, 3-4 लोग। अच्छा, टिकटॉक जब बैन हुआ था उस टाइम आपको कुछ इनकम आती थी टिकटॉक से? नहीं, इनकम नहीं आती थी। हमको तकलीफ ही नहीं हुआ, बस तकलीफ इस बात का था कि बंद क्यों इतना जल्दी हो गया। अच्छा, बंद क्यों हुआ? कहीं ना कहीं उम्मीद टूट गई। उम्मीद टूट गई, लेकिन मेरा अगर पर्सनल अकाउंट बंद होता, मतलब आईडी बंद होता तो थोड़ा तकलीफ होती, लेकिन यहाँ सारे लोग का बंद हो चुका था, है ना। ये भी बात सही है कि सबके साथ ऐसा हुआ था। अगर मान लीजिए भूकंप भी आती है तो सिर्फ मुझे नुकसान होती है तो मैं थोड़ा तकलीफ में होता। अच्छा मनी मेरा जी, आप इतने कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर ज़िले के अंतिम छोर पे हैं, तो इससे आपको मुजफ्फरपुर ज़िले से आते हैं आप, इससे कोई परेशानी होती है? और जब भी बाढ़ जब आता होगा उस टाइम का कैसा सिचुएशन रहता है यहाँ? देखिए, बाढ़ तो अभी लाइफ में हम 2 ही बार देखे हैं। अच्छा। और एक तो 2020, एक तो कोरोना काल था, उसके बाद बाढ़ बहुत आया था और जहाँ जहाँ पानी नहीं जाना था वहाँ चला गया था पानी।
बहुत ज़्यादा ही आया था, मतलब वैसा बोलते हैं पहले के लोग कि उतना बड़ा नहीं आता है जितना पानी आया था, यानी कि सारे चीज़ डूब गए थे। मतलब दिक्कतें यहाँ होती हैं। हम वो तो बहुत बड़ा बाढ़ देखे हैं, बस वो एक और 2007 में आया था तब। टिकटॉक जब बंद हुआ था उस टाइम एक वीडियो हमने भी देखा था, शायद तेज प्रताप जी का। वो वीडियो आपने देखा था? तेज प्रताप जी, लालू जी के जो सुपुत्र है तेज प्रताप जी। आपके साथ? नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं। उन्होंने एक वीडियो बनाया था टिकटॉक बंद होने के बाद, कहीं ना कहीं वो भी बहुत मायूस हुए थे। आपको ये वीडियो मिला था कि नहीं? नहीं, हम नहीं देखे। आप नहीं देखे थे? चलिए, कहीं ना कहीं होगा उनका वीडियो, आप देख लीजिएगा। हम नहीं देखे थे सर। ठीक है। अच्छा मनीरा जी, एक बात हमें बताइए, जैसे कि अभी मम्मी पापा घर वाले, अब उनका क्या रिएक्शन होता है? क्या रिएक्शन होगा? अच्छा महसूस करते हैं ना। जबरदस्त वाला ना। हाँ। पहले शादी करने के लिए सोचते थे, लड़की उड़की खोजते थे। शादी करने का प्लान, हाँ, शादी के बारे में क्या सोचा आपने? नहीं सोचते थे, अब वो बोलते हैं कि अब कुछ करेगा तो ये करेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं फुर्सत मिल गई है। कितने साल के लिए मिली, इसका कुछ लिमिट है? अब नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, इसका कोई लिमिट नहीं है, जब तक कुछ करेगा नहीं तब तक अभी नहीं, करने दो। हाँ। हाँ। मम्मी का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहता होगा? तो माँ का सबका सपोर्ट रहता है, कोई गलत काम भी करते हैं तो माँ सपोर्ट करती है, इसलिए क्योंकि आप उनके लाडला है ना। कितने भी गलती करते हैं आप, और माँ नहीं कहेगी कि मेरा बेटा गलती है ना। सही बात है। अच्छा एक बात बताइए हमें, मतलब बचाव में रहती है, सपोर्ट करती है, अंदर से नहीं करती है, लेकिन बाहर से करती है, लेकिन करती है। अच्छा, मंगरू चाचा का क्या कहानी? मंगड़ू झगड़ू, झगड़ू झगड़ू। उनका नाम रियल में रोजीद है नाम, अच्छा। और झगड़ू महतो के नाम से लोग जानने लगे। और ठीक है वो। उनका ट्यून, जो ट्यून वो बोलते हैं, जो टोन में बोलते हैं, वो टोन कौन देता है? ये आपका देना होता है? मैं देता हूँ। अच्छा, स्टोरी आप ही लिखते हो? हाँ। कितने दिन में कोई स्टोरी लिख लेते हो? देखिए स्टोरी तो हम लोग स्टोरी सोच लेते हैं इस पे चीज़ में बनाना है। अच्छा, मतलब सोच लिया और कोई लिखी जाती है कहानी, या ऐसे ही हाँ, बस? देखिए हम लोग एक स्टेप मतलब वीडियो शूट करते हैं, उतना ही हम लोग डायलॉग लिख पाते हैं। सिर्फ स्टोरी पता रहता है, या ये चीज़ यहाँ 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 होगा, और डायलॉग तो हमको थोड़ा सा मुझे आसान लगता है बनाने। जैसे जितने लोग हैं आपके पार्टनर लोग हैं? नहीं, सब सारे लोग यूट्यूबर हैं, और इन लोगों का भी वीडियो अच्छी चलती है। अच्छा, सब लोग यूट्यूबर हैं? सब लोग यूट्यूब पे काम करते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं हमारी नज़रों से बच गए होंगे, हो सकता है, क्योंकि वक्त बहुत हमारे पास में वैसे ही चल रहा है, जैसा दौर आपके साथ चल रहा है। अभी यूट्यूबर हमारे समझ में इतना है हाँ। जितना पूरा बिहार में नहीं होगा। जैसे लगभग यहाँ लगभग कम से कम 40-50 चैनलें चलती है। आपके सब होगा। आपके यहाँ हाँ, मेरे यहाँ सब कौन हैंडल करता है? वो सब अपना अपना हैंडल करते हैं, और मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट की बात आई तो मैं एक बार ये जानना चाहता था कि मैं कितने सपोर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा बड़ा प्रोडक्शन नहीं है, नहीं तो मैं सबको काम देता, क्योंकि ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है। क्या सोच है आपकी? मतलब सोच ये है कि अगर यहाँ मतलब ये बड़ा प्लेटफॉर्म होता तो सबके साथ मिलकर बहुत बड़ा वीडियो बनती, लेकिन आप जानते हैं कि 6 से 8 से 10 आदमी लगते हैं वीडियो बनाने में, है ना। तो सबको सबको क्या चाहिए आपको, जैसे कि ऑडियंस जो देख रहे हैं आप नहीं में? चाहिए मुझे कुछ नहीं, मुझे एक्टर बनना है, साथ में जितने भी लोग हैं सबका भी सपना पूरा होना चाहिए, बट मेरा ही नहीं, कि सारे लोग का मतलब सपना होता है कि मैं भी एक्टर बनूं। तो मैं, आप मेरे वीडियो में देखते होंगे, सबका रोल मैं ही क्रिएट करता हूँ, सबका सीन, सबका चेहरा, हर चीज़। तो आप समझ, मैं अकेला नहीं, सबको साथ लेके चलता हूँ। अभी कितने टीम में है, कितने लोग हैं? अभी हम लोग 8 आदमी हैं टीम में। कितने आदमी की रिक्वायरमेंट है आपका? और आप एक बार कह दे तो मुझे लगता है पूरा बिहार एक साइड में दौड़ पड़े आपके पीछे। आप एक बार कहो तो सही। देखिए क्या अभी तो छोटा सा बोलिए। प्लेटफॉर्म है, अगर बड़ा होता तो जरूर सबको, यही तो मैं आपको बताया हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आप दुनिया को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए। मैं वैसा अगर चीज़ करता हूँ कभी लाइफ में तो बिल्कुल सबको मौका दें। जैसे कि आपने शुरुआत किया था टिकटॉक से, टिकटॉक बंद, आज कितने लोग हैं? आज तो हम लोग 12-13 आदमी हैं जो कैमरे के पीछे काम करते हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको मेहनत करते हुए? मेहनत करते तो बहुत दिन हो गया, लेकिन यूट्यूब में हम लोग वही 1.5 साल प्लस से बना रहे हैं। 1.5 साल में आपकी फैमिली कितनी बड़ी हुई आपने सोचा है कभी? फैमिली तो वही है। फैमिली इट मीन्स की जो यूट्यूब की फैमिली है आपकी, जो लोग आपको देखते हैं, दर्शक जो भगवान देखते हैं, जी जी जी, बहुत बड़ी। वो लोग कहीं ना कहीं, आप उनको बुलाने नहीं गए थे, आपने अपना मेहनत किया था, वो लोग आपके साथ हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके अंदर जो चल रहा है ना, उसको खुल के बोलिए, इसलिए बोलिए क्योंकि मैं बताया हूँ कि मतलब मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, जो छोटे मतलब आज की डेट में मतलब एक्टर हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, तो अपना यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं। आज तो मुंबई में धक्का खाने नहीं जा रहे हैं। मनी महाराज को सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज़ से होती है?
किसी से होती है मतलब इस फील्ड में, फिल्मी फील्ड में आप जो हो, यहाँ पे चाहे जो अभी सिस्टम चल रहा है भोजपुरी को लेके, भोजपुरी का जो माहौल चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या ऐसा लगता है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए? मतलब फिल्मों को लेकर। फिल्म अभी आपके सामने का रुकावट क्या है? देखिए सामने का रुकावट ये है कि भोजपुरी में कुछ लोग नया लाए, अच्छा लेवल का फिल्म बनाए, अच्छा लेवल का गाना करे और साफ़ सुथरा गाना करे, क्योंकि लाउड स्पीकर में बजती है ना। सबसे ज़्यादा आज की डेट में अब भोजपुरी चल रही है तो सिर्फ गाने चल रही है, मूवी तो ज़्यादा चलते नहीं है अभी की डेट में। तो मुझे ये लगता है कि जो गाने आते हैं उस बड़े लेवल का हो और साफ़ सुथरा हो। साफ सुथरा और कॉपी का ज़्यादा चलता है, ये गाना आया 50 गाना बनता है, ये वो गाना आया 50 गाना उस पर आ जाता है। अब मान लीजिए ये वो गाना आ जाएगा बोल बम पे, तो उस पर लोग दुर्गा पूजा भी आ जाएगा, उस पर होलियो आ जाएगा, उसमें बहुत सारा गाना ऐसे ना। आप लोग होली का नया गाना गाइए, दुर्गा पूजा का नया गाइए, है ना। सही बात है। अब देखते होंगे ये वो गाना कोई हिट हुआ तो ये चारों को बगल ही यही गाना चलेगा, और सिर्फ हर नया नया ये वही कहानी हो जाती है ना कि एक भेड़ अगर रास्ता बदल दे, कुएं में गिर जाए तो पीछे सब लोग गिर जाते हैं। हिंदी का डबल मीनिंग करते हुए। नहीं, उसमें सेंसर होता है, उसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं जिसको आप नहीं कर सकते। हिंदी हो गया, साउथ हो गया, क्यों साउथ? उसका एक लाइन अगर आपने हिंदी का है बॉलीवुड का, आपने अगर एक लाइन यूज़ कर लिया अपने भोजपुरी में भी, तो विदाउट परमिशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी भोजपुरी वाले ये खुद कर रहे हैं कि वो लोग परमिशन लेके और उस गाने को कर रहे हैं, उसके बाद भी अपनी भोजपुरी के पूरे मतलब धरातल में ले जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। बिल्कुल। देखिए साउथ आज की डेट में क्यों सबसे आगे है? सबसे ज़्यादा अगर पूरा इंडिया में अगर कोई भाषा जानने वाला है तो भोजपुरी, 40 करोड़ लोग सुनते हैं, जानते हैं। तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं ना कि लोग आउट ऑफ बिहार, आउट मतलब जो भोजपुरी नहीं जानते वो लोग भी देखें। सही बात है। हम लोग तमिल नहीं जानते लेकिन तमिल फिल्में देखते देखते हैं। हैं कि नहीं देखते हैं, उसको हिंदी में डब किया जाता है, हिंदी उनका में। कंटेंट ऐसा होता है, हाँ हाँ, उनका क्रिएटिव माइंड होता है। वही क्रिएटिव माइंड कीजिए और कंटेंट अच्छा नया चीज़ लाइए जो नया हो, कॉपी ना हो किसी को। हम लोग वीडियो बनाते हैं, किसी का कॉपी नहीं करते, छोटा ही बनाते हैं, देखते हैं किसी का कॉपी नहीं करते हैं, कुछ नया लाते हैं, चाहे जो भी हो। अभी फिल्मों से ऑफर आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, फिल्म से ऑफर आते हैं, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना है इसलिए नहीं कर रहा, छोटा का। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं आपका टारगेट जो है, टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करने। मैंने सुना अयाज खान ने फ़ोन किया था। नहीं, अयाज भाई से बात होती रहती है, होते रहती है। रहा है। अच्छा, अयाज भाई मतलब हमने भी एक फिल्म किया था। डायरेक्टर नहीं है ना भैया, हमारे एक्टर हैं और सारे चीज़ तो डायरेक्टर करते हैं। अब खेसारी लाल के हाथ में थोड़ी है किसी को उठा कर ला देना। नहीं, है, ज़बरदस्ती ला सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक्टर चुनना है तो ऑडिशन होना चाहिए, पता चलता है कि हाँ इनके अंदर टैलेंट है, जैसे हिंदियों में होते हैं, तो ऐसा भोजपुरी में होना चाहिए, लोगों को मौका मिलना चाहिए। कहीं ना मतलब बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा लेवल का फिल्म बने, गाने बने, तो बहुत लोग का रोजगार भी हो जाएगा ना, है ना। अपने बिहार में एक भी ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल है, और कि बिहार में अगर शूटिंग सही तरीके से बड़ी फिल्मों की होती तो यहाँ रोज़गार भी मिलता, आसपास के लोगों को विकसित होने का मौका मिलता, और ये सही भी है। यहाँ अगर 30-40 लोगों की टीम आती है, एक बड़ी फिल्म की टीम आती है, उसमें न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनको कहीं मतलब वो कहीं जा ही नहीं पाते। ऑलरेडी ऐसा होता है कि जो लोग फिल्म बनाने के लिए जहाँ भी जिस लोकेशन पे जाते हैं वहाँ 30-40 लोग जाते हैं, और वहाँ के आसपास के जो मार्केट हैं वो उससे डेवलप होते हैं। अगर कंटिन्यू लोग वहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अगर बिहार में इस तरीके की चीज़ें होती तो यहाँ के आसपास के लोकल लोगों को रोज़गार मिलता, दुकानें जो हैं वो चलती, लोगों के खाने के सामान की बिक्री होती, बहुत सारे। एक फिल्म से मुझे लगता है कि लगभग 3 से 4 10 लाख लोगों का खर्चा। मेरा ये राय था जो आप मुझसे नहीं, मैं राय के ही सिलसिले में, राय की ही बात कर रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य है, सवाल नहीं है मेरा, ये मेरा राय है कि ऐसा होना चाहिए। एक दुर्भाग्य है ना कि कहीं ना कहीं यहाँ इतने तरीके से मेहनत करके आप अपने आप को इतना स्टेबल करते हो, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाती है कि उसको और बड़े लेवल पे कर पाए। अब वही तो चीज़, थोड़ा मान लो कि अगर कोई छोटा प्लेटफॉर्म से काम कर रहा है और उसके अंदर टैलेंट है तो आप लोग ज़रूर उनको मौका दीजिए, है ना। मौका दीजिए और कुछ बड़ा लेवल काम कीजिए, सबको मौका मिलना चाहिए। जो स्ट्रगल कर रहे हैं, शुरू से इतना मेहनत करते हैं, उनको क्या लगता है कि वो इतना मेहनत करने के बाद फिर से वो अपना जो था वो हो जाए, तो फिर ऐसा कैसे होगा। अच्छा, फ्यूचर प्लान मतलब यही है ये फिल्म होना का? चाहिए कि जो इतने दिन से मेहनत करते हैं, या रील बनाए या कुछ भी बनाए, यूट्यूब बनाए, उसको मौका मिलना चाहिए। मतलब देखना चाहिए कि बहुत दिन से मेहनत कर, उसको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोग जितना लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि मुझे भी उससे थोड़ा थोड़ा ही बहुत कम प्यार मिलता है यूट्यूब के माध्यम से। सही बात, लोग पब्लिक ऑडियंस वही है। मैं अपने बारे में नहीं बोला हूँ, मतलब जो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, जिनको इनकम नहीं हो पाता है रील से, टिकटॉक तो है नहीं, यूट्यूब बनाते हैं तो ठीक है। अगर और कोई प्लेटफॉर्म से नहीं मिल पाता है, अगर टैलेंटेड है तो उनको मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। सही बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अपने साथ साथ लोगों के बारे में, दिल सच में बहुत बड़ा है मनी मेराज जी का, और दिल में
आप लोग हैं, ऑडियंस लोग हैं, सबका स्नेह है, प्रेम है, जिसकी वजह से आज इनकी कामयाबी इनके कदमों को चूम रही है और ये मेहनत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं नए लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप चलते चलते? बिल्कुल, आप लोग मेहनत करते रहिए और मेहनत और लगन से काम कीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, तो घिसटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि काम किए, मज़ा नहीं आ रहा है, चल नहीं रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, छोड़ देंगे। आप अच्छा काम कर रहे हो ना, व्यूज़ भी नहीं आ रहा है, फिर भी काम कीजिए। अगर काम कर रहे हो अच्छा तब। सही बात है, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत अगर आप कर रहे हो तो व्यूज अपने आप आएंगे। और कहीं ना कहीं मेरे चैनल के माध्यम से मेरे लोगों को क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपके भी जितने भी चाहने वाले मुझे देखे हैं, सबको यही, अगर मेरे चाहने वाले जो होंगे, जो मुझे प्यार करते हैं, प्लीज़ इस चैनल को आप लोग देखिए, सुनिए। काफ़ी अच्छे सवाल हैं और साथ में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट रहिए भैया के साथ। चलिए।